दोस्तों, आज जो कहानी है वो सच्ची कहानी पर बेस्ड है। एक लड़का जो हैकिंग करने के लिए जाता है, तभी वो दो चट्टानों के बीच फंस जाता है और उसका हाथ एक बड़ी चट्टान से दब जाता है। चट्टान को नहीं निकाल सकता क्योंकि वह चट्टान में बहुत ही वजन होता है। वो वहां से कैसे निकलेगा क्योंकि मीलों दूर तक वहां कोई नहीं होता। साथ में उसका खाना भी खत्म हो गया है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम एरॉन होता है। उसे घूमने का बहुत शौक है। वो अपने दोस्तों के साथ भी घूमता है। एक दिन एरॉन घूमने के लिए एक चट्टानों के पास जाता है। उस चट्टान पर चढ़ता है, तभी उसे दो लड़कियां दिखाई देती है। एरॉन उसके पास जाता है और वो लड़कियां अपना रास्ता भटक गई होती है। एक का नाम क्रिस्टी और दूसरे का नाम मेगन होता है और उन्हें रास्ता बताता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुमको लेकर जाऊं, क्योंकि वो जानता है उस रास्ते के बारे में कि वो कहाँ पर है। उन्हें वहां पर लेकर जाता है। उन्हें कठिन रास्ता मिलता है, लेकिन एरॉन कहता है कि बेब्स, क्यों ना मैं तुमको एडवेंचर और क्लाइंबिंग रास्ते को लेकर जाऊं। वो उसे लेकर जाता है जहां पर दोनों तरफ चट्टानें होती है। मेगन थोड़ा सा डरी होती है। एरॉन नीचे कूद जाता है, जिससे वो लड़कियां सोचती है कि एरॉन मर गया, लेकिन एरॉन गाना गाने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो ठीक है। क्रिस्टी नीचे कूद जाती है जहां पानी होता है, लेकिन उसको स्विमिंग पूल नहीं कह सकते, लेकिन डेल्टा जरूर कह सकते। मेगन डरती है और वो नीचे नहीं आती, लेकिन फिर भी नीचे कूद जाती है। वो लोग खूब मस्ती करते हैं। वहां से निकलकर क्रिस्टी और मेगन अपने घर जाने वाले होते हैं, लेकिन एरॉन दूसरा जगह जाने वाला होता है। वो लोग सेल्फी लेते हैं। दोनों लड़कियां कहती है कि मेरे घर पे पार्टी है, क्या तुम आओगे। वो उसका लोकेशन बताती है। एरॉन वहां से चला जाता है। तभी हमें पता लगता है कि क्रिस्टी उसे प्यार करती है। वो लोग कहते हैं कि अगर वो पार्टी में आ गया तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद एरॉन चट्टानों से होकर जाता है। हम देखते हैं कि उस चट्टानों के बीच गड्ढा होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। एरॉन वहां से जा रहा होता है। चट्टान टाइप का गोला या उसे पत्थर ही कह सकते हैं, वो खिसकता है। एरॉन दोनों चट्टानों के बीच चला जाता है। उसका हाथ एक गोले चट्टान में फंस जाता है। वो घबरा जाता है। कोई भी इंसान होगा तो यार वो घबरा जाएगा। एरॉन उस चट्टान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। पहले तो उसके एक हाथ दबा हुआ है। एक हाथ से कितना ही वजन लगाएगा। और दूसरी बात, वो चट्टान इतनी मजबूत और वजनदार होती है कि 10 लोगों से भी नहीं उठेगी। वो अकेला क्या ही कर ले। उसके बाद वो पानी पीता है। मेगन और क्रिस्टी को चिल्लाता है, लेकिन वो लोग तो अपने घर की तरफ निकल गई होती है। उसके बाद वो अपने बैग में सभी सामानों को निकालता है जिससे कुछ आइडिया मिल सके। तभी उसको एक नाइफ मिलता है। उस नाइफ की मदद से चट्टानों को घिसता है जिससे वो टूटे और उसका हाथ निकल जाए। जब वो चट्टान को तोड़ रहा होता है, तभी उसकी नाइफ नीचे गिर जाती है। वो अपने हाथों से उठा नहीं सकता, ना ही अपने पैरों से, क्योंकि वो नाइफ थोड़ा दूर होती है। वो एक लकड़ी की हेल्प लेता है, उस चाकू को निकाल लेता है, फिर नाइफ लेकर चट्टानों पर घिसने लगता है। एक दिन बीत जाते हैं। संडे का दिन होता है। वो रस्सी को एक चट्टान पर फेंकता है जिससे वो बैठ सके, क्योंकि वो कभी से खड़ा हुआ है। हाथ की वजह से वो बैठ नहीं सकता। वो रस्सी को एक चट्टान पर बांधता है और उस पर बैठता है। सुबह होती है। एक ईगल ऊपर से जाता है और धूप कुछ टाइम के लिए आती है। एरॉन वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। अपना लोकेशन बताता है और वो किसका लड़का है, मतलब उसके पेरेंट्स की क्या नाम है वो भी बताता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सोचता है कि कोई आदमी होगा। वो हेल्प मांगता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। उसके बाद रात होती है। वहां का तापमान गिर जाता है। उसे ठंड लगने लगती है। वो अपने बैग से खाने का सामान निकालता है और खाता है। साथ में ये भी सोचता है कि वो उस पार्टी में गया है और खूब मस्ती कर रहा है। बियर सब पी रहा है और उस लड़कियों के साथ खूब मस्ती कर रहा है। वो होश में आता है और अब पानी पीता है। पानी को भी कम पीता है ताकि वो बचा सके, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा तो क्या पिएगा। संडे भी निकल जाता है। मंडे का दिन होता है। सुबह होती है। वो रस्सी को एक चट्टान से बांधता है और चट्टान को घिसने की कोशिश करता है, लेकिन वो चट्टान हिलती भी नहीं है। फिर वो थक कर सोचता है कि यहाँ से निकलकर एक बैन में गया है, वहां पर पेप्सी पी रहा है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा होता है।
फिर वो कैमरा निकालता है और कहता है कि यहाँ पर 6 लोगों की ज़रूरत है जो मुझे निकाल सके। वहाँ क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ बताता है। उसके बाद वो अपने हाथ को बांधता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं काट पाता। नाइफ धारीदार नहीं होती, वो पत्थर से घिसने की वजह से धारी उसके टूट गए हैं। उसके बाद वो सोचता है कि वो अपने मॉम डैड के साथ है जब वो वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ सोचता है जब वो अपना कपड़ा खोलकर गाड़ी में मस्ती कर रहे होते हैं, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। फिर वहाँ पे बारिश होने लगती है और वो अपने बॉटल में पानी भरने लगता है। तभी वहाँ पानी इकट्ठा होने लगता है और वो डूब जाता है। इसी के साथ उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। उस चट्टान से बाहर निकलकर वो एक वैन में जाता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। वो सपना देख रहा होता है। भूख और चिंता के कारण उसको भरम आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे का दिन होता है। वो कुछ मनोरंजन करने के लिए कैमरा निकालता है और अपने 6-7 कैरेक्टर लेकर मनोरंजन करने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद वो पानी पीता है, लेकिन पानी नहीं होता, वो पानी खत्म हो चुका है। वो अपने हाथों में चाकू मारता है और उस खून को पीता है। उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है जब दोनों लड़कियां उसके साथ थी। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोचता है जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी और उसे पीने के लिए पानी नहीं बचते, तो वो अपने पेशाब को ही पी जाता है। अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और उनसे कहता है कि जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना। साथ में वीडियो भी बना रहा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। वो कैमरा डेड हो जाता है। उसके बाद वो अपने हाथ को तोड़ता है और उसको चाकू मारकर उसे काट देता है। उसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानता और उसकी नस निकालकर अपने हाथ को काट देता है। अपने खून को रोकने के लिए कपड़े को लपेटता है। अपना बैग लेकर उस चट्टान से निकल जाता है। रस्सी की मदद से चट्टान से नीचे उतरता है और पानी पीता है और उस चट्टान के बाहर निकलता है तो कुछ टूरिस्ट उसको मिलते हैं। उनके पास जाता है और पानी पीने को मांगता है। वो लोग पानी पीने को देते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट के कुछ साथी भी आ जाते हैं और वो भी उसे पानी पीने के लिए देते हैं। वहाँ पर रेस्क्यू टीम बुलाते हैं। रेस्क्यू टीम आती है, उसे हेलीकॉप्टर में लेकर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एरन अपनी लाइफ में खूब अच्छे से जी रहा है। जिसके साथ यह घटना हुआ था उसकी रियल इमेज ये है और इसी के साथ यह मूवी यही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।